चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अब जो है धीरे धीरे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। लोग जो हैं अब बेताब हैं कि नेताजी उनके पास आए और वो 5 सालों का हिसाब उनसे मांगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव है तो मूलभूत सुविधाओं की बात जरूर होगी और नगर निगम में पार्षद और मेयर कितना काम कर पाए, लोग ये जो सवाल हैं ये अपने नुमाइंदों के सामने रखने वाले हैं। वार्ड 13 में पहुंचे हैं तो यहाँ क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि ये वार्ड जो अब चेंज हो गया है, कुछ कितने काम यहाँ हुए हैं इस वार्ड के अंदर और क्या जरूरतें हैं इस वार्ड की। मॉल टाउन के अंदर जो हमारा एरिया है वो मेरे ख्याल 20 साल से यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही। जो नाले हैं भरे पड़े हैं, जो यहाँ पर सफाई वाली कर्मचारी है वो भी नहीं आते। हमारी लाइन ये पूरी पीछे वाली है, मेरे ख्याल है 1 महीना पे झाड़ू नहीं लगता और हमारा नाला बंद रहता है। ये जो मेन है मेरा नाला बंद रहता है। जो बस स्टैंड बनाया है उसमें कोई सफाई नहीं। हमारे हिंदुस्तान के बंदे LK हॉस्पिटल में आते हैं और इतना गंदा लगता है कि हमें बोल नहीं सकता। इतना गंदा माहौल है हमारा। दूसरी जगह के माल टाउन देखो और क्या माल टाउन चमक रहे हैं। हमारा माल टाउन देखो टूटी सड़क है। इस सड़क के बारे में मैंने MLA से भी साइन करा लिए, कोई बंदा छोड़ा नहीं जो ये सड़क बन जाए, पर लेकिन सड़क ही नहीं बन रही हमारी। ये इसमें पता नहीं क्या है, नजर बट्टू है क्या है, ये सड़क नहीं बन रही हमारी। सड़क का मुद्दा बहुत पुराना है कि काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सड़क नहीं। नगर निगम के पास भी गए आपकी सड़क सब मैं नगर निगम जो है सबके पास में जाकर आया। MLA से भी मैंने साइन करा के भेजा हुआ, मेरे पास एप्लीकेशन रखी है। इस सड़क के बारे में या तो खोद के बना दो थोड़ी नो या ना बनाओ, मतलब एक तरफ हो जाओ। हाँ जी, हमारा कहने मतलब मेयर भी यहाँ बीजेपी से रहे हो, सरकार भी बीजेपी कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं। हमें अपना माल टाउन जो है ना, हमारे को चमकता चाहिए, जिसका नाम माल टाउन है। हमारा माल टाउन देखने में दिल्ली में जाके देखो माल टाउन की क्या हालत है, एकदम चमाचम मिलेगा। अरे हमारा इतना महंगा, ये करतार नगर है, ये कितना फर्क है हमारा माल टाउन में। हमारी जो है कीमत वाली जगह है इधर, पर लेकिन माल टाउन जो है ना हमारा बिल्कुल गया गुजरा है। तो संतुष्ट है कहीं ना कहीं। उसका कारण ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं रहती है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मॉडल टाउन पॉश इलाका रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ सड़क न बनना बड़ा मुद्दा है। और है हमारे साथ, इनसे भी सर क्या कुछ काम मेयर यहाँ कर पाई हैं, बीजेपी की मेयर रही हैं? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी के मेयर रहे हो, इससे पहले भी जो मेयर थे कोई काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट का, सफाई का कोई काम नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं सामने दिख रहा है नाला, पानी से लबालब भरा हुआ है। ना कोई बरसात का सीजन है ना कुछ है। आगे अटका पड़ा मलबा सारा, कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आया। गलियों में कोई सफाई करने वाला नहीं दिखेगा आपको। 2-2 महीने तक कोई सफाई करने वाला नहीं दिखता। ये मंदिर और गुरुद्वारा का रोड जाती है, आप खुद हालत जाके देखिए, टूटी पड़ी है जगह जगह सड़क। और अपने VVIP जो लोग हैं, एरिया है, वहाँ पे काम हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे हो रहे हैं, क्या है, ये जांच का विषय है। ये आप मंदिर में सैकड़ों लोग जाते हैं डेली, गुरुद्वारा साहिब में भी सैकड़ों लोग जाते हैं। टूटा पड़ा रास्ता देखो, मॉडल टाउन की और सड़कें भी टूटी पड़ी है। और जो पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, ये मेन रोड जो मॉडल टाउन जंगली से लेके अम्बाला सिटी में जो रोड जा रही है, जगह जगह से टूटी पड़ी है। आप कभी भी देख सकते हो उसको, बहुत बुरा हाल है। तो इस समस्याओं को लेकर आप अवगत करवाते थे अपने नुमाइंदों को यहाँ पर? अवगत करवाया है कई बार, लेकिन सरकार में सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी। जब बारिश होती है तो इस सड़क पर पानी भर जाता है? बिल्कुल भरता है। दुकानों के अंदर भी पानी आता है, लोगों के घरों में पानी आता है, निकासी ना होने की वजह से। बहुत सारी समस्याएं, अगर पूछेंगे तो बताएंगे आगे। जो नाले, मेन रोड, इनको ड्रेन जाता है बाहर, आगे तक आगे जाके चौक हो जाता है। वो कभी मतलब गहराई तक गौर नहीं किया कभी किसी ने। तो लोगों के पास समस्या है, क्योंकि उसका कारण ये रहता है कि नगर निगम के अंदर जब शिकायत भेजी जाती है लेकिन उसको अटकाया जाता है, लटकाया जाता है, जिसके कारण लोगों की समस्याएं जो है बढ़ती गई, वो जो है समस्या ही बनकर रह गई है। आप बताइए क्या कुछ जरूरतें हैं इस इलाके की? जरूरतें ये है कि ये सबसे पोर्स इलाका है हमारा, जहाँ पे हम खड़े हैं। मॉल टाउन अम्बाला शहर का सबसे पोर्स इलाका है, पर जो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए ना, जो एक नॉर्मल आदमी को चाहिए, वो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे में हम सरकार से क्या चाहते हैं कि हमें रोड साफ मिले, गंदगी ना हो, नाले साफ हो, लाइटें चले। इसमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। जो हमारा मेन रोड है, मेन रोड जा रहा है हमारी बैक साइड पे, 10 साल से टूटा पड़ा है। कितनी एप्लीकेशन सरकार में दे ली, निगम में दे ली, कोई सुनने वाला नहीं है। और सफाई के नाम पे एक भी सफाई कर्मचारी महीने में, जैसे कि दिवाली पे देखते हैं ना, एक दिन पटाखे चलते हैं, वैसे यहाँ पे वो काम है कि साल में कभी 1-2 बार सफाई कर्मचारी देखने के लिए मिलते हैं। जब आप मॉल टाउन टैक्स पे रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो कम से कम आप जो मूलभूत सुविधाएं हमारी, कम से कम वो तो दें। अभी हमारा मेन गेट है यहाँ पे मॉल टाउन का गेट,
नाला पिछले 10-12 साल से कितनी निगम को लेटर लिख के दे चुके हैं। जब थोड़ी सी बारिश आ जाए ना यहाँ पे तो नहर बढ़ जाती है, यहाँ पे बाहर मतलब नहर का काम हो जाता है। कितने लोग गिरते हैं, कितने लोगों की गाड़ियां खराब होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। तो अब मौका आ गया दोबारा कि हमने वोट डालनी है, तो अब हम सब लोग अपना नुमाइंदा देख के चुनेंगे, उसे चुनेंगे जो हमारे काम करेगा, जो हमारी बात ऊपर तक रख सकेगा और जो बात हमारी निगम में उठा सकेगा। तो अब नुमाइंदे आएंगे, तो पुराने नुमाइंदे शायद थोड़ा भूगोल यहाँ का बदल भी गया है। अब जो नुमाइंदे आएंगे उनसे पूछेंगे अगर काम करोगे तभी वोट मिलेगा, आप बात रखेंगे अपनी? ऐसा है जी, जहां पर हम खड़े हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग देख के ही इस बार वोट डालेंगे, क्योंकि हम सरकार को भी वोट डाल के देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब नुमाइंदा वो चाहिए, क्योंकि हमें कोई बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे काम चाहिए, जैसे कि हमारे सफाई के काम हो गए, हमारी लाइटें चल जाए और ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत हमारी सुरक्षा। इससे ज्यादा हमें नुमाइंदे से कुछ भी नहीं चाहिए। जो नुमाइंदा काम करेगा इस पर हम उसे वोट देने का काम करेंगे। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, यही है कि मूलभूत सुविधाएं जो है पूरी हो जाए। आप बताइए क्या जरूरतें हैं और काम हो पाए या नहीं हो पाए? 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना संतुष्ट आप हो पाए हैं कामकाज से? देखो जी, आज तो हो गए 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए, इतना बुरा हाल हो रखा, कभी अपने जिंदगी में ऐसा कभी देखा ही नहीं था। कोई सफाई ना, कभी नाले साहब आप खुद ही देख लो कितनी गंदगी है। ये मंदिर है बीच में से साथ में, छोटा मंदिर है, इसकी सड़क देख लो वहाँ आज तक नहीं बनी। और साइड में जो सी कहते भी कांग्रेस का इलाका है, यहाँ हमने काम नहीं करना। भाई कांग्रेस का इलाका जब आप बन गए तो उसको करो भाई, इस तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इतना बुरा हाल है, पूछो ना। मतलब जिस इलाके से वोट नहीं पड़ी वो इलाका दूसरी पार्टी का हो गया। वो कह रहे कांग्रेस का भी, हम नहीं यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं। सड़कें देख लो, हर चीज देख लो। आप बरसात के टाइम में आ जाओ, पूछो यहाँ पे, पूछो इतना तरह डबोत है, पूछो ना। दुकानों में पानी घुसता, गाहक आ नहीं सकता, सब कुछ बुरे हाल है। तो ये कृपा करके अगर अब नया यंग हमने कोई बनाना है, जो भी होगा ठीक होगा, उसको वोट डालेंगे और बढ़िया। अब अगर पुराने नुमाइंदे तो नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा भूगोल बदल गया है, अब कहीं और से लड़ेंगे। अब जो आने वाले उनसे सवाल तो करेंगे। हाँ, अब ये देखो नया यंग मैन खड़ी हुई है, पूनम शर्मा, अब विशु, ये इनके अब धर्मदार है। ये जवान और कामदार आदमी है, हक से काम करते हैं, बढ़िया लोग हैं ये। और हमें इनसे कहीं ना कहीं अब जो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि यूथ आ गया है तो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। सर आप बताइए, इस इलाके के अंदर लोग बता रहे हैं कि काम नहीं हुए, आप भी इस इलाके के रहने वाले, तो अब क्या कुछ जरूरतें हैं इस इलाके की? काम तो नहीं हुआ जी, बिल्कुल सफाई वाला काम नहीं हुआ। नाला भरे पड़े हैं, ये मंदिर वाली सड़क भी नहीं बनी है, ये बनवाओ। और ये सड़क ये वाली है, ये भी नहीं बनी है। ये काम जरूरी है, इतने साल से यही काम है। तो ये जो काम नहीं होते थे तो आप लोग जाते थे अधिकारियों के पास? करवाएंगे जी, करवाए नहीं उन्होंने अभी तक। बहुत बार आए हैं। अंकल एक और है, बुजुर्ग है। अंकल आप बताइए, नगर निगम बन गया, लगता था कि सहूलतें बढ़ जाएंगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सहूलतें नहीं बढ़ी, टैक्स ही बढ़े हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसी बस कुछ है। 5 सालों में काम नहीं हुए यहाँ? नहीं हुआ। तो कई लोग जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, इस इलाके में जो है नुमाइंदे कितना एक्टिव रहे, काम कर पाए या नहीं कर पाए? सर यहाँ पे जो मॉडल तो उन्होंने सिर्फ जब से अपने विधायक साहब हमारे यहाँ उन्होंने निवास स्थान बनाया अपना, उनके आसपास की सड़कें तो घर के आसपास की तो बनी है, बाकी मेन सड़क भी है। यहाँ हमारे बुजुर्ग जब चलते हैं तो उनके चोटें भी लग रही है। आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, पानी की बहुत ज्यादा, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे ढंग से। सिर्फ वायदे ही होते हैं, वायदे ही मिलते हैं, बस काम बिल्कुल नहीं होता। पिछले 10-12 साल से ही देख रहे हैं, आते हैं और वायदे करके चले जाते हैं। पानी की निकासी का बहुत बुरे हालात है, आवारा पशुओं का आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बुरे हालात है। और सड़क जो मेन सड़क है, मेन सड़क टूटी पड़ी है। और जो गलियों में पर खंभों के पर लाइटों के बहुत बुरे हालात है। अगर कोई ट्यूबें खराब है तो ट्यूबें खराब ही है। तो ये पॉश इलाका है, फीलिंग आती है कि नहीं कि हाँ दुख भी होता है कि पॉश इलाका काम नहीं हुआ? मॉडल टाउन तो किसी टाइम में पॉश इलाका था, अब पॉश इलाका नहीं रहा है। कभी मॉडल टाउन का नाम था, अब आप इसको पॉश इलाके में नहीं गिन सकते। सिर्फ यही वजह है कि अब तो विधायक साहब यहाँ आ गए हैं, कम से कम तो हम यही चाहते हैं कि इसका हमारे मॉडल टाउन का कुछ विकास हो, यही सोच रहे हैं। अभी चुनाव आ गए हैं तो अब जो नुमाइंदे आएंगे उनसे ये बातचीत रखेंगे आपके, नहीं कि काम करेंगे तभी वोट मिलेगा, या वायदों पर करके चले जाएंगे? वो भी क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको नुमाइंदों से? बिल्कुल सर, हम पिछली बार जो हमारे पास नुमाइंदे आए थे उन्होंने बहुत वायदे किए। इस बार हम अपना सोच समझ कर वोट देंगे, जिस भी नुमाइंदे को देंगे। तो हमारा उस नुमाइंदे से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी दिक्कतें हैं
मॉडल टाउन की, उनको दूर किया जाए जल्दी से जल्दी। तो मेयर जो है यहाँ से बीजेपी की रही है, क्या कभी मेयर यहाँ आई बीजेपी से, मेयर जो यहाँ रही इस इलाके में? यहाँ नहीं आया जी शारजा जी, जी वो नहीं आया। कभी नहीं है। आप बताइए मेयर यहाँ आई या नहीं? नहीं जी नहीं, कभी नहीं है। मेयर जी नहीं आया। जी। तो इस इलाके की जो समस्या है उसको लेकर आप मेयर से मिले कभी, नगर निगम गए? नहीं मिले। मेयर तो कैसे आती, मेयर और विधायक साहब की तो आपस में उनकी लड़ाई रही, पूर्व विधायक की आपस में लड़ाई रही, तो उनके पास तो उसमें से निकलने का टाइम ही नहीं था दोनों का आपस में। समय भी तो कम था, 8-10 महीने थे सिर्फ। चलो समय भी कम था, लेकिन वो 10 महीने के अंदर कभी मॉडल टाउन में नहीं आए। हम तो यही अखबारों में पढ़ते रहे, उनका आपस में जो चलता रहा पूर्व विधायक का और शैलजा जी का आपस में, उसके अलावा तो कुछ भी इन्होंने कोई काम किया। तो ये अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है और लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि सड़कें नहीं बनी हैं और पानी की जो निकासी है वो नहीं हो पाई, जिसके चलते जो लोग हैं वो नगर निगम के अधिकारियों, यहाँ के नुमाइंदों से मिले लेकिन फिर भी काम नहीं हुए। तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो भी नुमाइंदा उनके पास आएगा तो वो उनसे सवाल जवाब करेंगे, वोट उसी को देंगे जो काम कर